मेरठ जनपद के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। खत्ता रोड पर एक युवक को शराबी का विरोध करना भारी पड़ गया। दबंगों ने न केवल युवक के साथ मारपीट की बल्कि उसे घर से उठाकर ले गए और जबरन नशीली दवा खिलाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे गली के बाहर फेंक कर फरार हो गए। विरोध करने पर जान की धमकी भी दी गई। जानकारी के अनुसार ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के खत्ता रोड निवासी एक युवक ने क्षेत्र में शराब पीकर उत्पात मचा रहे कुछ युवकों का विरोध किया था। आरोप है कि इस बात से आग बबूला होकर दबंगों ने उसे देख लेने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित के भाई का आरोप है कि दबंग युवक को उसके घर से जबरन उठाकर अपने साथ ले गए। जबरन नशीली दवा खिलाने का सनसनीखेज आरोप परिजनों ने लगाया है। परिजनों ने बताया कि दबंगों ने युवक को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की और उसे जहरीली या अत्यधिक नशीली दवाई खिला दी। जब युवक की हालत नाजुक हो गई तो वो बेहोश हो गया। आरोपी पकड़े जाने के डर से उसे गली के बाहर अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने आनन फानन में घायल युवक को पास के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक है। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मुझे अपने बच्चों से खतरा है। मेरे बच्चों को आए दिन धमकी दे रहे महल्ले वाले। मुझे रहना भारी कर रखा उन्होंने। मेरे बच्चे सुबह को जहाँ शाम को आवा, मेरे बच्चे ना किससे लड़ते ना भिड़ते, पूरा महल्ला बता देगा जब मेरे घर में इन्होंने पथराव करा। क्या नाम है इनका? उनका नाम है आसिफ सक्के का। उनने पथराव करा मेरे घर में। एक है क्या नाम है महमूद का लौंडा वसीम। उन्होंने मेरे लौंडे को मारा, गर्दन में ब्लेड मारे मेरे लौंडे के। और वो लगा कहीं सारा इल्जाम लगा रहे कि हमारा मोबाइल चुरा लिया, हमारे पैसे चुरा लिए, जबकि मेरे लौंडे के पैसे चुरा लिए उन्होंने और मेरे लौंडे का मोबाइल ले गए। थाने में शिकायत करी थी आपने इस चीज़ की? हमें धमकी मिली कि थाने में शिकायत हो जाएगी तो तेरे बच्चों को जान से मार देंगे। कौन से थाने का मामला है? बेगमपुरी थाने का। आपके लड़के का क्या नाम है? मेरे लड़के का सुफियान से लड़ाई हुई थी। इसका नाम रिहान है, जिसको जहर दिया। अच्छा, आज जहर दिया है इसको? आज इसको जहर दिया, ऐसे गोली दी, आज जहर दी। तो अब थाने में शिकायत कर दी आपने? हम थाने में शिकायत करेंगे। क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन जी, आज क्या घटना हुई है आपके साथ? आज से ये घटना हुई थी। मेरे बच्चे को धमकी मिल रही थी बार बार कि तुम्हारे रिहान को मारेंगे, तुम्हारे रिहान को मारेंगे। रिहान को लेकर फ़ोन करके बुलाया और फ़ोन करके बुलाकर मेरे बच्चे को गोली दी। 3 जनों ने, 2 जनों ने हाथ पकड़ा, 1 जन ने पानी डाला मुँह में। और जब बेहोशी का आलम होगा तो महल्ले में फेंक के चले गए। कौन लोग थे वो? वो थे एक तो आसिफ सक्के का, एक था वसीम, बोल दिया था उसकी क्या नाम है महमूद। इन्हों से लड़ाई हुई थी ईद वाले दिन। इन्होंने मेरे बच्चे को सुफियान को मारा, ब्लेड मारा गर्दन में। क्यों, क्या विवाद? कुछ विवाद चल रहा है आपका? पी के नशे में मार बजाई मेरे बच्चों पर। और जो मैंने मना करा तो मेरे घर में पथराव करा। मेरे पूरे गली में चढ़ाई कर दी इन्होंने कि तेरे बच्चों को मारो, तुझे रहने जाने के यहाँ पे बिल्कुल भी। धमकी पे धमकी मिल रही 3 दिन से। हमने डरिया ने रिपोर्ट न करी कि वो बदमाश किस्म का आदमी है कि हमारे बच्चे देर मेरे सामने हमारे बच्चों को घेर लेंगे। तो आज उन्होंने वही बवाल फैला दिया हमारे घर में। कुछ विवाद चल रहा है क्या आपका इन लोगों से? नहीं, हमारा कुछ नहीं चल रहा। वो हमें दे रहा, हमारा रहना भारी कर रखा उन्होंने उस महल्ले में। क्या वजह है इस चीज़ की? क्यों नहीं रहते? क्या वजह, क्या दुश्मन आ गई हमसे, क्या बात है हमसे, क्या नहीं है। हमारे बच्चों को नगानी में मारा है, दरवाजे पर आनंद के। तो आज क्या हुआ था आपके साथ? आज मेरे बच्चों को ले गए। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम फैसल है। हम मेरठ शहर के रहने वाले हैं। फैसल जिला हमारा लगा है। फैसल, क्या कुछ घटनाक्रम आज हुआ है? भैया घटना ये हुई है, ईद वाले दिन की बात है। हमारे जो भैया थे सब गए थे घूमने, त्योहार का मौका था। अब मेरा जो एक छोटा भाई है, हम है तो 5 भाई है, वैसे हमारा 3 भाई है। 2 भाई पहले बाहर थे, हमारे 3 भाई है। एक छोटा वाला हमारा तेरा गया था कहीं घूमने, और एक इससे बड़ा है जो मेरे से छोटा है। मैं बीच का, मतलब वो बीच का। तो हुआ ऐसा कि क्या बोले, ईद वाले दिन दरवाजे पर कोई बैठा हमारे, ठीक है। उनने पी रखी थी। अब पी के उसके कपड़े हो रहे गंदे बंदे, खराब रास हो रहा है। अब छोटा वाला जो है उस टाइम हमारा जो है सड़क पे का, मतलब कि घर में कुछ झाड़ू पोछे का काम करवा रहा था। उसकी स्कूटी का पेट्रोल निकल गया था, वो ये धुलवाना था। अब उससे पहले उससे ये बोला उस भैया से कि भैया आप यहाँ से हट जाओ, आपके ऊपर चीटा आ जाएगी। उनने ना टायर देखा ना बाहर देखा, माँ बहन की गाली बनने लगा और इसके चाट उड़ा दिए तबीयत से। अब तबीयत से जब चाट उड़ाने लगे तो मैं तो ऊपर बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। मुझे मोहल्ले में किसी ने आवाज़ लगाई तो मैं सीधा भगा, तो छूट छुड़ाव करवाया। तो उनके हाथ में, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में शेविंग करने वाला ब्लेड है, किसी के हाथ में कुछ था इंजेक्शन टाइप है। वो हमें मारने को चढ़ गया। वो तो हमारी माता जी है
जिन्होंने हमें घर में बंद करा, फिर इन्होंने वहाँ पे हाथ जोड़ा उन सबों के, लेकिन वो घरों में हमारे आगे 25 कम से कम 15-20 जने थे, वो घरों में आगे हमारे हफ्ते बरसा रहे और लात मारे गुस्से में, और कह रहे हैं बहन जोड़ों को भारी करो, जान से मारेंगे, जान से मारेंगे। और भैया मैंने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करना चाहा, लेकिन ऐसा फिर इनके मोहल्ले में एक जना है जिनकी काफ़ी बढ़िया बात है, तो वो आए, वो कहने लगा छोड़ अभी रहने दो, वो इतना कहेगा तो चलेगा। फिर आपको उन्होंने धमकी देने लगे हमें उसके 1 घंटे बाद ही। कौन धमकी दे रहा है? धमकी में तो आपका आसिफ है, आसिफ नाम का व्यक्ति है। कौन है आखिरी आसिफ? सक्के का ये वसीम एक सक्के का, ये मतलब कि इनका एक चाचा वाचा है कोई, जो हमें धमकी देगा था, उसका नाम भी आसिफ है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये खत्ता रोड के। तो आज क्या घटनाक्रम हुआ है? आज घटनाक्रम ये हुआ है कि हमारा ये छोटा वाला भाई दरवाजे पे बैठा था, हमारे पापा का इसके पास फोन था, तो इसके पास तो कोई मोबाइल है नहीं, इसके पास किसी का कॉल आया, इसके दोस्त का पता नहीं किसका था, कि भाई तू ऐसे आ जाए, इन्हें क्या कि तुमसे मिलना है, तुम्हारे पापा ने भेजा। ये ऐसे कह के बाहर चले गया। अब बाहर जो चले गया, उन दोनों ने इसके हाथ पकड़ लिए और इससे बाइक पे बिठा के, एक और जना तीसरे को बाइक पे से बिठाया इन्होंने कहीं सड़क पे से, और उनसे बिठा के तीनों ले गए इसे कहीं और बाइक पे बिठा के। बाइक कोई सुनसान इलाका था, वहाँ इसे पकड़ा, 2 जनों ने हाथ पैर पकड़े, इसका एक तीसरे ने मुंह खोल के इसके मुंह में गोली सी डाल दी कुछ ऐसी टाइप की, और पानी पिला दिया। और फिर इसे जब चक्कर वक्कर आने लगा तो उनसे बाइक पे बिठा के, हमारी गली में एक परचून वाला है खत्ता रोड पे ही, टांगे वाली गली में, उसे वहाँ छोड़ कर चले गए। ये वहाँ से हमारे घर पे वो आया, उड़ाता पड़ाता हुआ, वो भी कोई लड़का रहा सुहेल नाम का, इसका दोस्त लाया सुहेल नाम का, वो भी लुड़ता पड़ाता हुआ कह रहा कि इसे चाची जी इसे किसी ने कुछ दे दिया, ये पता नहीं उल्टिया पे उल्टिया कर रहा। अब हमने सोचा उस टाइम ऐसी बात होगी, बच्चा है, बच्चे की बात पे क्या विश्वास करें। सुहेल कहाँ का रहने वाला है? सुहेल आपका ये है तुम्हारा गुलजाई बहन का, ये 12 की साइड लगता है। तब थाने में शिकायत कर दी आपने? थाने में अभी तक शिकायत नहीं हुई हमारी, तो अभी ये रिपोर्ट चल रही है हमारी, अभी ये डॉक्टरी पूरी हो रही है, तो इसके बाद जो होगा फिर उसके बाद रिपोर्ट होगी। क्या कार्रवाई चाहते हो इसमें? हम ये चाहते हैं उन लोगों को बंद करना, हमें पूरा इंसाफ चाहिए, और जो भी हमें बदमाशी दिखा रहा है कि वहाँ पे रहने नहीं देंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे, हम उन्हें बंद करवाना चाहते हैं। कोई इंसाफ चाहिए। आप बता रहे हो कि ईद के दिन पथराव हुआ था, इसकी कोई वीडियो वगैरह है आपके पास? हमारे पे एक्चुअली ऐसा है, हमने ये वीडियो बनाने के लिए मैंने खुद अपना पर्सनल मोबाइल निकाला था, लेकिन उन्होंने अद्धा जो बरसाया तो मेरा मोबाइल वहीं गिर के टूट गया। अच्छा, ये मुझे धमकी देने लगे कि बहन को तूने वीडियो बनाई, अब तू ये जान से मारेगा, अभी तो तेरा मोबाइल तोड़ा, जान से मारने की तू बाहर निकल जा। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।